नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, बांदा में पिछले कई वर्षों से संचालित केदार स्मृति न्यास के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी केदार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर के विद्वानों ने भाग लिया और कई विद्वानों को संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। ये आयोजन 3 सत्रों में पूरा दिन चला और इस आयोजन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अंत में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए हुए कवियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। दोहरी नीयत वाले लोग बनकर रहबर लूट रहे, बनकर रहबर लूट रहे, संग संग चलने वाले लोग, संग संग चलने वाले लोग, गम दे कर के चले गए, गम दे कर के चले गए, अपना कहने वाले लोग, अपना कहने वाले लोग, उजली दुनिया काले लोग। नृत्य गुरु श्रद्धा निगम की शिष्याओं ने केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताओं पर बेहतरीन प्रस्तुतिकरण दिया। धीरे उठाओ मेरी पालकी पालकी, धीरे उठाओ मेरी पालकी पालकी, धीरे उठाओ मेरी पालकी, धीरे उठाओ, धीरे उठाओ, धीरे उठाओ, धीरे। मेरा नाम सुप्रिया गुप्ता। आज आप लोगों कहाँ आए हैं और आप लोगों ने ग्रुप डांस किया है, किस उपलक्ष्य में और क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज केदारनाथ सम्मान समारोह था कम्फर्टिन में। वहाँ हम लोगों ने केदारनाथ जी की कविताओं पे नृत्य किया है। एक कविता थी उनकी धीरे उठाओ मेरी पालकी और दूसरी थी टूटे ना तार। उसमें हम लोगों ने सामूहिक नृत्य किया है। हमारे गायन वाले सर पवन कुमार सर थे और तबला वादक थे सत्यनारायण सर और हमारी नृत्य गुरु श्रद्धा निगम मैम थी। कितना समय लगा आप लोगों को इस ग्रुप डांस की तैयारी में? 4 से 5 दिन। मेरा नाम है डॉक्टर शशि भूषण मिश्र। भूषण जी, आज यहाँ पर किस तरह का आयोजन हो रहा है और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? ये आयोजन केदार सम्मान का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान का है। यानी बांदा से हिंदी जगत के 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रतिवर्ष केदारनाथ अग्रवाल की परंपरा के किसी एक कवि को जो हिंदी में अपनी महत्वपूर्ण पहचान रखता है और जो केदार की परंपरा का निर्वहन कविता में करता है, उसे प्रतिवर्ष केदार सम्मान प्रदान किया जाता है। और इस बार हिंदी के प्रख्यात नारीवादी चिंतक और कवियत्री सविता सिंह को ये सम्मान प्रदान किया गया है। इससे पहले हिंदी कविता के तमाम समृद्धशाली कवियों को, रचनाकारों को ये सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इसी श्रृंखला में आलोचना के क्षेत्र में काम करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को डॉक्टर रामविलास शर्मा की स्मृति में डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान प्रदान किया जाता है, जो इस बार प्रख्यात आलोचक विजय बहादुर सिंह को प्रदान किया गया है। विजय बहादुर सिंह ने पिछले 4 दशकों में हिंदी आलोचना में गहराई से काम करते हुए जयशंकर प्रसाद से लेकर और हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण कवियों के अवदान को रेखांकित किया है। उनकी आलोचना ने हमारे तमाम तरह के बौद्धिक आंदोलनों, तमाम सामाजिक आंदोलनों की संगति करते हुए आलोचना का एक बड़ा मार्ग बनाया है और उसी संदर्भ में ये सम्मान आयोजित हुआ है। इन दोनों सम्मानों के साथ ही कविता पाठ का विशिष्ट आयोजन था, क्योंकि केदार की परंपरा में कविता पाठ न हो ये संभव नहीं है। और इस क्रम में देश के तमाम बड़े कवियों को
यहाँ बुलाया गया। स्थानीय कवियों ने भी पाठ किया, जिनमें सूचना सेवा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और पूर्व में आजकल पत्रिका के संपादक राकेश रेणु जी ने कविताओं का पाठ किया। हंसराज कॉलेज में सह प्राध्यापक डॉक्टर सुनीता जी ने कविता पाठ किया। इसके अलावा हिंदी संस्कृत परंपरा के महत्वपूर्ण कवि और बहुत अनूठी कविताओं का पाठ किया प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने। यानी संस्कृत और हिंदी दोनों तरह की कविताओं का आज हम लोगों को आस्वादन करने का मिला। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जो आलोचक के रूप में ख्यात हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कविताओं गज़लों का पाठ किया और जिस तरह से उनकी स्मरण शक्ति है बिना देखे उन्होंने बहुत अच्छी कविताओं का पाठ किया। उनके साथ साथ ही बांदा से डॉक्टर सबीहा रहमानी जी ने, डॉक्टर शबाना रफ़ीक जी ने, श्रीमती छाया सिंह जी ने, उनके साथ ही साथ रामावतार साहू ने, चित्रकूटी जी ने, डॉक्टर रामचंद्र सरस जी ने, श्री नरेंद्र पुंडरीक जी ने, तमाम लोगों ने कविताएं पाठ की। दहेज की पीड़ा। बाबू तुम्हें क्या मिला, बाबू तुम्हें क्या मिला मुझे दहेज देकर, बाबू तुम्हें क्या मिला मुझे दहेज देकर, मेरी आकांक्षाओं की लाश पर लाखों गंवाए, दुनिया को ढोल बाजे सुनाए, बहुमूल्य गहने मेरे तन पर सजाए, लग्जरी कार के 4 पहियों पर अपने घर के बोझ को दूसरे के घर का बोझ बना दिया और बड़ी शान से मुझे आजन्म भिखारन बना दिया। बाबू तुमने कुछ विवेक से काम लिया होता, मुझे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का दहेज दिया होता, सम्मान से जीने का बल दिया होता। और इस तरह से मुझे लगता है कि देश भर की तमाम महत्वपूर्ण उपस्थितियों के बीच उनकी नमूदारी में ये साहित्य का कार्यक्रम संभव हुआ और इस तरह के आयोजनों से किसी क्षेत्र का, समाज का विस्तार होता है। और शिक्षक होने के नाते, एक साहित्य प्रेमी होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने विद्यार्थियों तक इस परंपरा को आगे ले जाऊं। इसी क्रम में मैं हमेशा कोशिश करता हूं। इस क्रम में हम लोगों ने एक प्लान किया। यहाँ की कथक नृत्यांगना श्रद्धा निगम जी ने 10-12 बच्चियों को केदार जी की कविताओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कराए और कथक के साथ कविता की जो संगत अद्भुत निभाई गई इस कार्यक्रम में, उसकी भूरि प्रशंसा सभी लोगों ने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता गुप्ता है। अंकिता जी, आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज यहाँ पर केदार सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें देश भर के विभिन्न साहित्यकारों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, जो हमारे विद्यार्थी जीवन में हमारे जो सृजनशील मनस है उसके लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नया रचनात्मक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बहुत आवश्यक है। आगे चलकर हमारे भविष्य में ये रचनात्मक पृष्ठभूमि बहुत महती आवश्यकता भूमिका निभाएगी। क्या नाम है आपका? मैं छाया सिंह और आज यहाँ केदार स्मृति न्यास के द्वारा और रज़ा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में केदार सम्मान दिया गया है, जो डॉक्टर सविता सिंह जी को दिया गया है उनके चौथे कविता संग्रह खोई चीज़ों का शौक के लिए। और यहाँ पर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान भी दिया गया है, जो कि डॉक्टर विजय बहादुर सिंह को उनके जीवन में इतना उन्होंने आलोचना पे जो काम किया है उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। उसके साथ ही एक काव्य गोष्ठी भी यहाँ पर हुई है। और इस तरह के जो आयोजन हैं वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो जैसे लोग इस समय साहित्य से दूर जा रहे हैं, लोगों का बौद्धिक स्तर जो है गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है, उसको साहित्य से जोड़ना। और मैंने ये देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ कॉलेज की छात्राएं भी आई हैं, बड़ी दिलचस्पी से उन्होंने भाग लिया है और बहुत ध्यान से सुना है उन्होंने। और देश भर के बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम सुनते हैं, उनका हमें सानिध्य मिला, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके सामने हम कुछ कह पाए, ये हमारा सौभाग्य है। तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और ये केदार की धरती है, केन की धरती है और यहाँ पर केदार सम्मान जो दिया जाता है उसका महत्व कुछ दूसरा ही होता है। तो ऐसे आयोजन बहुत समसामयिक हैं और बहुत आवश्यक हैं समाज के लिए।